जय गुरुपिता। शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 21 नवंबर 2025 का है और यह शुक्राना सत्संग मैं आज नाइट को कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी आज मैं चंडीगढ़ जीरकपुर से अपने घर पर आई हूँ, तो मैं थोड़ा आज लेट हो गई। संगत जी, गुरुपिता आप मेरा शुक्राना स्वीकार करना। गुरुपिता, गुरुपिता आपकी महिमा का जितना भी बखान करो उतना कम है। गुरुपिता, आपका हर पल हर क्षण रोम रोम से पूरी आत्मा से सच्चे दिल से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। संगत जी, आज मैं सुबह सुबह का आपको गुरुपिता की कृपा बताती हूँ कि मेरे पास वहाँ पर ओनली वन रूम है, तो हस्बैंड ना वॉशरूम में गए हुए थे, तो वहाँ पे गार्बेज वाला आकर और चला गया था। संगत जी, तो वो बस जस्ट गया ही था, तो मैं नीचे ना भाग के गई अपना डस्टबिन लेके कि भाई मैं आज घर पे आना है, तो ये कूड़ा यहाँ घर पर पड़ा रहेगा, तो मैं इसको फेंक कर आती हूँ, नीचे मिल जाएगा मेरे को गार्बेज वाला। तो संगत जी, मैं नीचे जाके राउंड लगाया तो वहाँ पे कोई नहीं था। संगत जी, तो मैं जैसे ही वापस आई तो संगत जी, गुरुपिता ने ऑटोमेटिक अपने आप ही लिफ्ट ना खोल दी और उसके अंदर वो बड़ा सा पैकेट रखा था कूड़े का, और मैंने अपना कूड़ा उसके अंदर डाला और फिर लिफ्ट बंद हो गई। संगत जी, संगत जी, गुरुपिता हर पल बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और तब मैं दूसरी लिफ्ट के पास आई तो मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आई, चंदन की खुशबू आई इतनी अच्छी। गुरुपिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हर पल मेरा ख्याल रखते हो कि मेरी बेटी परेशान हो रही है, तो आप हर पल अंग संग सहाय रहते हो। गुरुपिता, आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। गुरुपिता, फिर संगत जी, मैं तैयार होके और मैं चंडीगढ़ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस चंडीगढ़ में है, तो हम वहीं से अपनी सीट बुक करके बस में और फिर आते हैं। संगत जी, तो मैं वहाँ पर नीचे बिल्डिंग से नीचे उतरी, तो वहाँ पर पहले तो गुरुपिता ने मुझे 7 की ब्लेसिंग दी, 777 की ब्लेसिंग दी, और गुरुपिता मुझे बहुत सारे नंबर्स की ब्लेसिंग देते हैं, 99 की, 666 की, और 888 की, 44 की, 444 की, मतलब कि बहुत सारे नंबर्स की ब्लेसिंग देते हैं हमेशा मुझे। फिर संगत जी, हस्बैंड ने वहाँ पर अपनी सीट बुक कर ली थी, तो मैं जैसी बस में गई तो संगत जी वहाँ पर भी मुझे 33 एंड 34, हम दोनों की सीट नंबर था 33 और 34 नंबर, तो वहाँ पर भी मुझे 33 की ब्लेसिंग मिली। दूसरा 3+4 7, 7 की ब्लेसिंग हो गई। और दूसरा संगत जी, अगर हम 3+3 एंड 3+4, ये 13 नंबर होता है, तो गुरुपिता ने हमें बहुत सारी आज नंबर्स की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। गुरुपिता, आपके इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे बाबा। फिर संगत जी, रास्ते में भी मुझे गाड़ियाँ दिखी जहाँ पर जय माता दी लिखा हुआ था, और वहाँ पर खेत थे, उसके अंदर एक रूम बना हुआ था, उसके दरवाजे के ऊपर ओम ओम बना हुआ था। अच्छा, संगत जी, जब मैं बस में वहां पर बैठ के गई तो वहां पर ना ऐसा भजन चलाया ओम का, ओम का, कि ओम नाम लेने से आत्मा शुद्ध होती है, ऐसा कुछ उसके बोल थे। संगत जी, तो हर पल गुरुपिता मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुपिता, आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे बाबा। आप मुझे बहुत लव करते हैं बाबा, आपकी ये पागल बेटी भी आपसे बहुत लव करती है मेरे बाबा। संगत जी,
कल परसों गुरपिता ने मुझे सत्संग सुनाया सोना गुम होने का। उसमें वो आंटी बता रहे थे कि उनके बेटे की ना सोने की बाली गुम हो गई थी और वो फिर उन्हें मिल भी गई थी। तो गुरपिता ने कहा कि सोना गुम होने का डर है और सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी मैंने वो सुन लिया, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा तो सोना कोई गुम कहाँ होगा, हुआ ही नहीं। तो संगत जी मैंने वैसे मैं जितना भी होता है गुरपिता के सत्संग सुनती हूँ संगत जी। तो संगत जी आज जब मैं घर पर पहुंची तो दीदी ने मुझे बताया कि मम्मी जी की सोने की बाली गुम हो गई थी संगत जी। और यहाँ पर पड़ोस में शादी है तो मम्मी जी वहाँ लेडीज संगीत में गए थे। फिर वहाँ पर चाक भी था तो वहाँ पर भी जाकर आए थे। तो जैसे ही मम्मी जी कपड़े चेंज करने लगे तो देखा ना तो वो सोने की बाली गुम थी संगत जी। तो दीदी ना जहाँ जहाँ पर मम्मी गए थे वहाँ वहाँ पर टॉर्च लेकर और गुरु पिता का मंत्र जाप करके और मतलब कि हर जगह देख के आ गए, लेकिन मम्मी जी की बालें नहीं मिली संगत जी। तो दीदी ने आकर बोला कि गुरुपिता, चलो सोना गुम हो गया वो तो कोई नहीं, लेकिन सोना गुम होना अच्छा नहीं होता है गुरुपिता। गुरुपिता आप मम्मी की बाली ना दिलवा दो। दीदी ने अरदास लगाई गुरुपिता के आगे। और संगत जी गुरुपिता ने सुबह किचन के अंदर वहां पर दीदी की निगाह वहां दीदी की निगाह से दिखाया कि यहाँ देख। और वहां पर ही किचन के अंदर मम्मी जी की बाली सोने वाली मिल गई। गुरुपिता इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। दीदी भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना कर रही थी, मम्मी जी की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ मेरे बाबा। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना कम है गुरुपिता, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हो गुरुपिता। आप मेरा और फैमिली का जो भी मेंबर है आप सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, हर पलंग संसाए रहते हो गुरुपिता। तो मैं भी आपकी हूँ गुरुपिता और ये परिवार भी आपका ही है गुरुपिता। जो करना है आपने करना है गुरुपिता, आपके हाथ में ही हमारे जीवन की डोर है गुरुपिता। और आप सब कुछ कर भी रहे हैं गुरुपिता। आपका हर पल हर क्षण रोम रोम से अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपिता, मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपके जैसा कोई भी नहीं है बाबा, आपके जैसा कोई नहीं है। जितने सुंदर आप हो बाबा उतना ही सुंदर आपका मन है बाबा। आप अपनी पूरी संगत से बहुत प्यार करते हो और बहुत निस्वार्थ भाव से प्यार करते हो बाबा। आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे बाबा। गुरुपिता मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और मेरे मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से आपके कमल चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपिता, स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो गुरुपिता आपकी पागल नादान मूर्ख बेटी को माफ़ कर देना बाबा, माफ़ कर देना। और संगत जी अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। संगत जी कल फिर से आऊँगी गुरुपिता के आदेश से शुक्राना सत्संग लेकर। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अच्छा गुरुपिता आपको एक शुक्राना और करना है। आज मम्मी जी का इतना अच्छे से आपने हैप्पी बर्थडे मनवाया, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज से पहले हमने मम्मी जी का पता ही नहीं था कि क्या डेट है। जब हमने आधार कार्ड में देखा तो मम्मी जी की डेट का पता चला। जिया जी ने देखा कि मम्मी जी की ये डेट है। तो आपकी घर आप जब से घर में आए हो तब से हमारे आपकी वजह से हर तरफ रौनक ही रौनक लगी है गुरुपिता। इसके लिए आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपिता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। हर पल मेरे परिवार, आप ये मेरा नहीं गुरुपिता, सॉरी आपका ही परिवार है।
हर आपने अपनी मेहर बनाई हुई है गुरुपिता, आपने अपनी मेहर बनाई हुई है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। आप अपना भी ख्याल रखना मेरे बाबा। पता नहीं कौन से कष्ट आप लेते रहते हैं अपने ऊपर गुरुपिता, आप अपना भी ख्याल रखना गुरुपिता। मेरा शुक्राना हम सभी की तरफ से स्वीकार करना आपके कमल चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज दिन भी शुक्रवार है और मैं दोपहर के टाइम में कर रही हूँ 2:17 पे। तारीख है आज 28 नवंबर 2025। तो संगत जी गुरु जी का मुझे 2-3 बार मैसेज आया था कि बेटा शुक्राना सत्संग घर में करो, मतलब कि शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर। वो तो मैं नहीं कर पाती संगत जी, क्योंकि मैं घर पे मुझे टाइम नहीं मिल पाता, अकेली होती नहीं हूँ। शुक्राना सत्संग हम अकेले ही शेयर कर सकते हैं, तो मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो कल मैंने घर में सत्संग करा, अकेले बैठ के, गुरुजी ने ही करवाया, गुरुजी के आदेश से मैंने सत्संग किया। और गुरुजी ने बोला उसमें कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, बिस्कुट पर प्रसाद रखना। मैंने वही सब रखा, जैसे जैसे गुरुजी ने कहा वैसे वैसे मैंने करा। शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, मेरी मेरी बेटी आंटी बहुत परेशान है। हमारे घर में अकाल मृत्यु हुई थी। गुरुजी का मैसेज आता है, अकाल मृत्यु मेरे पहले पति अंकल की हुई थी, जो मेरी बेटी के अंदर कभी भी उनकी आत्मा आ जाती है, चली जाती है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ संगत जी। मैंने इतनी जगह धक्के खा लिए, कहीं भी मेरी बेटी ठीक ही नहीं हो पा रही। गुरुजी ने भी काफी उसके कष्ट अपने ऊपर ले लिए, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ, गुरुजी उसको एक ही बार में ऐसा ठीक कर दो कि मैं बहुत परेशान हो गई। अपनी ही बेटी को मैं अपने सामने मरते हुए नहीं देख पाऊंगी। वो रोती है गुरुजी, वो परेशान होती है, मैं परेशान होती हूँ। कई बार उसके जो पापा है उसके अंदर, वो उससे खाने के लिए मांगता है, बोलता है अरे मम्मी से बोल दलिया बनाएगी मेरे लिए। वो बोलती है मम्मी दलिया देना मुझे, आलू बना दो मेरे लिए, जैसे जो उनको पसंद था वही चीज बोलती है वो। कई बार गुरुजी मैं अपनी बेटी के लिए बना देती हूँ, मैंने कहा चलो इसको खाना होगा। वो चीज ना इस पे इतनी हावी हो गई है। गुरुजी का मैसेज ये आता है कि तुम्हारे घर का ही है कोई बंदा, कोई औरत जो तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते। तो संगत जी मुझे तो नहीं पता चल रहा वो कौन है, लेकिन मेरे को डाउट जो होता है वो मेरी बहन और मेरी मम्मी पे ही होता है। और संगत जी मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किराए पे मैं रहती हूँ, नौकरी मेरे पास नहीं है। मैंने गुरुजी को अरदास की हुई है कि मेरी नौकरी लगा दो गुरुजी। और संगत जी मेरे जो दूसरे अंकल है वो मेरे साथ रहते हैं। मुझे नहीं पता आज उनकी वजह से मेरे पे ये दिन है या मेरी किस्मत में ही ये सब लिखा था। मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म करे थे जो मैं झेल रही हूँ। मेरी 2 बेटी आंटी हैं, जिसमें से एक मैंने बड़ी बेटी आंटी की शादी कर दी जल्दी, क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। ये जो अंकल है इनके लिए मैंने इतना कुछ करा, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। मेरे बच्चों की भी लाइफ खराब। मैं अपनी बेटी आंटी को पढ़ा भी नहीं पाती, क्योंकि वो ठीक ही नहीं है, ना मेरे पे पैसे हैं कि मैं उसे पढ़ा पाऊँ। और ये अंकल बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। गुरुजी ने बोला है मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक हो भी जाता है बीच बीच में, कि फिर पता नहीं इसे क्या हो जाता है। इसके घर वाले भी नहीं चाहते ये मेरे साथ रहे। तो संगत जी मैं भी अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं चाहती। मैं तो बस ये चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल ठीक कर दो। वो ठीक हो जाएगी, मेरी जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। और संगत जी मैं चाहती हूँ कि मेरा मेरा अच्छा सा कहीं काम लग जाए, मुझे गुरुजी एक जॉब ब्लेस कर दें जल्दी से, जो मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूं, मेहनत कर सकूं, अपनी बेटी को पाल दूं। क्योंकि वो अंकल बार बार यही ताने मारते हैं कि तुझे रोटी भी नहीं मिलेगी अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा। अरे रोटी तो मेरे को मिल ही जाएगी जब मैं मेहनत करूंगी। गुरुजी बोलते हैं कि टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी का मैसेज ये भी आ रहा है कि तेरे पति अंकल के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। कभी तो वो इतना अच्छा हो जाता है और कभी गुरुजी बेकार। उस अंकल के चक्कर में मेरे पे 1.5 साल से इतना कर्जा हो गया है कि ले लेके घर में मैंने खर्च कर दिया, और वो कमा के मुझे दे भी नहीं रहे हैं। लेकिन संगत जी उस चीज से भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी उनके साथ उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ।
लेकिन मैं उनके लिए कितना भी कुछ कर दूँ ना संगत जी, उनको नहीं समझ में आता है। तो गुरुपा मैं ये चाहती हूँ, मैंने क्या बुरा करा है? मेरे कौन से बुरे कर्म आ रहे हैं जो मैं ये सब मुझे झेलना पड़ रहा है? अगर मेरी किस्मत में नहीं है पति अंकल का सुख, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं गालियाँ खाऊँ? मुझे बिना गाली दिए वो बात ही नहीं करता कभी भी। गंदी-गंदी गाली बकना, कहीं भी बैठी हूँ किसी के सामने में गाली बक देना। मेरे संग कहीं जैसे जाते हैं तो मुझ कोई ध्यान ही नहीं है, दूसरों से बहुत हँस-हँस के बात करना, दूसरों को वक़्त देना। मैं अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ, लेकिन उनको मेरे साथ 6-7 साल हो गए संगत जी। अभी तक भी शादी नहीं की। सब लोग मुझे बोलते हैं, "कब शादी कर रही है? कब शादी कर रही है?" तो संगत जी मेरे हाथ में नहीं है शादी करना। जब सामने वाला ही नहीं करना चाहता, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे को सबसे ज़्यादा दुःख अपनी बेटी का है कि मेरी बेटी एक बार ठीक हो जाए, मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। मत रहो अंकल भी ना रहे मेरे साथ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी शुरू से ही इतने कश्मकश में, इतने दर्द भरी रही है, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी बोलते हैं, "तूने आज तक कोई सुख नहीं देखा। तूने बहुत कुछ झेला है और झेल भी रही है।" गुरुजी, मैं आगे भी झेलने के लिए तैयार हूँ। बस एक माँ अपने बच्चों का दर्द नहीं झेल पाती, उनको परेशान नहीं देख सकती। क्योंकि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मतलब कई मैसेज आते हैं, "सत्संग सुन, तेरी बेटी के ऊपर जो कष्ट है मैं उसे कटवा रहा हूँ।" तो संगत जी, सब हाथ जोड़ के मैं आप सबसे दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ, मेरी बेटी के लिए अरदास करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। पता नहीं मेरे घर का ऐसा कौन-सा इंसान है जो मेरा और मेरे बच्चों का बुरा चाहता है। मैंने पता नहीं किसका क्या बुरा करा है। अगर मैंने बुरा करा है तो संगत जी मैं चाहती हूँ मेरा बुरा कर लो जितना करना है, मेरे बच्चों के साथ मत करो। उनके सिर पे किसी का हाथ नहीं है, बाप उनके सिर पे नहीं है। मैं अकेली माँ हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं जल्दी मर भी जाऊँ। बस अपनी बेटी आंटी को सेटल कर दूँ। मुझे तो अपनी ज़िंदगी ही नहीं अच्छी लगती, मेरा मन ही नहीं करता जीने का। गुरुजी बोलते हैं, "वो जो अंकल हैं वो तेरे लिए, हमने ही मतलब कि महाशिव ने ही तुम्हारी जोड़ी बनाई है, तुमने खुद से नहीं एक-दूसरे को चुना। तो गुरुजी वो इंसान मुझे क्यों नहीं समझता? क्यों मेरे साथ ऐसे करता है? इतना मतलब कि मैं इतना सपोर्ट कर देती हूँ लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं है। अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना है, तो वो मुझे छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं रह पाऊँ आराम से घर में। बोलते हैं एक औरत की ज़िंदगी आदमी के बिना कुछ नहीं होती, लेकिन संगत जी 7 साल से तो मैं, मेरे जो पहले पति अंकल हैं उनको खत्म हुए भी तीसरा साल लगा है, लेकिन हम काफ़ी टाइम पहले ही अलग हो गए थे। तो संगत जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ मेरी बेटी आंटी जल्दी से ठीक हो जाए, और ये शुक्राना सत्संग मेरा शेयर ज़रूर करना आंटी जी। मैं मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ? मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, रो रही हूँ मैं। क्या कर सकती हूँ मैं रोने के अलावा? एक जो ज़िंदगी में सुकून, चैन, प्यार होता है, अपनापन, वो कुछ भी नहीं है गुरुजी के अलावा। वो गुरुजी बोलते हैं, "मैं हूँ, किसी से कुछ मत बताया कर।" तब मैं अपने गुरुजी के आगे ही रो सकती हूँ, और किसी को अगर रो के दिखाओ तो सब मज़ाक लेते हैं। ये पति अंकल पता नहीं किस ऐंठ में रहता है। अरे तुझे नहीं शादी करनी मत कर। ऐसे मत दिखाया कर मुझे कि अगर मैं नहीं रहूँगा तुझे रोटी नहीं मिलेगी, तू भीख माँगेगी। अरे कोई बात नहीं, भीख माँग लेंगे अगर लिखा होगा। जब मेरे गुरुजी बैठे हैं, जो मेरे गुरुजी कराएँगे मैं वही करूँगी, और मेरे गुरुपा मुझे भीख माँगने देंगे? ऐसा तो आज तक नहीं करवाया मेरे गुरुपा ने। मैं चाहती हूँ मेरे गुरुपा बस मेरी बेटी आंटी को हमेशा के लिए ठीक कर दो। वो ठीक हो जाएगी ना तो मेरा ध्यान, और मुझे एक नौकरी ब्लेस कर दो गुरुपा। जल्दी से मेरी कहीं नौकरी लग जाए। शुक्राना सत्संग तो बहुत है संगत जी, लेकिन अभी मेरा दिमाग ही चैन में नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? जब मेरा मन ठीक होगा, गुरुजी करवाएँगे शुक्राना सत्संग में फिर शेयर करूँगी। लेकिन बस मैं तो यही चाहती हूँ संगत जी, मेरी बेटी आंटी को ठीक कर दें। मैं अपनी बेटी आंटी से बहुत परेशान हूँ, बेचारी बहुत सूख गई है 2 साल के अंदर, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। मेरा खुद भी शरीर ठीक नहीं रहता। गुरुपा का मैसेज आया था, बेटा कि तू अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पिया कर। मैंने आज ही वो मंगवाई है। अब कल से मैं उसको पीना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरे हाथ पैरों की नसों में दर्द रहता है।
लाइफ इतनी अजीब हो गई है संगत जी कि कुछ समझ नहीं आता है, कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन हमें तो जीना है अपने बच्चों के लिए। अपनी ज़िंदगी तो बेकार है, अपनी ज़िंदगी जीने का मन नहीं है मेरा, लेकिन अपने बच्चों के लिए मुझे जीना पड़ रहा है। और संगत जी और गुरुपा, मैं बस ये दुआ करती हूँ मेरी बेटी आंटी दोनों हमेशा खुश रहें। मेरी बेटी आंटी की भी नाक की हड्डी थोड़ी-सी बड़ी हुई है, उसको भी थोड़ी-सी दिक्कत रहती है, छींक ज़्यादा आती है उसको। तो उसके लिए भी कुछ उपाय बताना गुरुपा के मैं उसको बोलूँ वो कर सके, वो ठीक रहे। उसका वज़न बहुत बढ़ गया है। तो मुझे संगत जी बताना मुझे आप सत्संग के माध्यम से कि मैं अपनी बेटी आंटी को ऐसा क्या दूँ कि उसका वेट थोड़ा कम हो जाए। अभी उसकी उम्र भी बहुत कम है, 18 साल में ही लगी है वो अभी। उम्र तो संगत जी मेरी भी 37 साल है, जल्दी-जल्दी शादी, जल्दी बच्चे हो गए। लाइफ सब ऐसी हो गई मेरी तो। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है। संगत जी कई बार गुरुपा ने मुझे बचाया भी है। अभी पहले मुझे नहीं इतना, मैं गुरुपा को नहीं समझ पा रही थी। अब तो मैं कहीं भी जाती हूँ गुरुपा की ब्लेसिंग मेरे साथ हर वक़्त रहती है। मुझे गाड़ियाँ दिखती हैं जिन पे लिखा होता है गुरुजी 777, 777 और अब पहले तो मुझे ओम के भी दर्शन नहीं हुए कभी, अब तो मुझे ओम के दर्शन भी होते हैं। कभी महाकाल लिखा हुआ दिखता है, कभी दिखता है माता रानी, जय माता दी। तो अब मैं अपने सारे दई देवताओं का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे पितृदेव का, मेरी कुल देवी का, जितने भी हैं मैं अपने सारे देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। और संगत जी मुझे माफ कर देना, मुझसे अगर बोलने में कुछ भूल चूक हो गई हो, मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूँ तो मैं आज बहुत ज्यादा परेशान थी। गुरुपा ने बोला है कि तुझे जब भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात किया कर। तो संगत जी मैंने अपने गुरुपिता से बात करी, अपनी संगत से बात करी। अब हमारी संगत ही हमारी फैमिली है, हमारे गुरुपिता ही हमारे सब कुछ है। गुरुपिता के सिवा तो मेरा इस दुनिया में है ही नहीं कोई। गुरुपिता ने बस अपना हाथ मुझ पे बढ़ाया, मुझे अपनी संगत बनाया। मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की। नहीं तो बहुत अकेलापन था संगत जी, किसी से क्या कहे क्या ना सुने। गुरुपा का एक मैसेज और आ रहा था कि बेटा तू अपने घर में वो लगा त्रिशूल। तो संगत जी मुझे नहीं समझ में आया, मैंने एक त्रिशूल पहले मंगा रखा था जैसे कि गुरु जी के स्वरूप के आगे रख रखा था। मैंने दूसरा भी ऐसे ही मंगा लिया, वो भी मैंने वहीं रख दिया। और मैं कह रही कि इसको मैं घर में कैसे लगाऊं, फिर दोबारा मुझ पे वही सत्संग आया कि अपने घर में त्रिशूल लगा। तो संगत जी फिर मैंने वो ऑनलाइन देखा कि घर में कैसे करके मतलब कौन सा त्रिशूल लगेगा। फिर वो मैंने ऑर्डर करा हुआ है, अब आएगा एक दिन। गुरुपा के चरणों में रख के गुरुपा उसे ब्लेस करेंगे, फिर मैं उसको अपने गेट के पास लगाऊंगी। तो गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, बेटा मैं तेरे अंग संगी हूँ, टेंशन ना लिया कर। अपने घर का पहला करोड़पति तू ही बनेगा। नीम करोली वाले बाबा के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तू जिसे प्यार करती है, जिससे शादी करना चाहती है, उससे तेरी शादी होगी। वो गुरु का शादी होगी सब ठीक है, लेकिन एक जो होता है ना अंदर से इंसान डिप्रेशन टेंशन, मैं ऐसे डिप्रेशन में जा रही हूँ कि मेरा किसी चीज को ना मन ही नहीं करता। मैं जी रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे जी रही हूँ। कुछ भी नहीं है, सब कुछ जिंदगी खाली हो गई है। कोई पति पत्नी वाला सुख नहीं, कोई परिवार वाला सुख नहीं, कोई रिश्तेदार वाला सुख नहीं, कुछ भी नहीं। अकेलापन इतना रहता है कि मैं घुटती रहती हूँ। और अपने गुरु पिता को अरदास करती हूँ, गुरु पिता से बात कर लेती हूँ मैं। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे गुरु पिता ने हमारे लिए हमारा मायका बनाया हुआ है। गुरु पिता का मैसेज आ रहा था, बेटा नए साल पे नए साल हम दोनों साथ ही मनाएंगे, बड़े मंदिर आ जाना। तो गुरुपा मुझे बुलाना बड़े मंदिर, मेरा तो बहुत मन कर रहा है अपने मायके आने का, लेकिन बुलाओगे आप मैं तभी आ पाऊंगी। हमारे हमारे कहने से कहाँ कुछ हो पाता है, होगा वही जो हमारे गुरु पिता चाहेंगे। तो संगत जी मैं अपनी हर भूल के लिए क्षमा मांगती हूँ, अगर मेरे से जाने अनजाने कुछ गलत मैंने बोल दिया हो गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। बस मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल ठीक कर दो गुरु पिता, उसे बिल्कुल ठीक कर दो। मेरा सत्संग बड़ा होता जा रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी ये जो पति अंकल है इनके बारे में देखो, आप बोलते हो क्या करते हैं कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, उसकी बुद्धि पलट दूंगा।
मुझे तो पता नहीं है गुरुजी अब आगे वाले लाइफ में क्या होना है मेरे साथ, क्या नहीं होना। हर वक़्त मतलब कि बंदे का मुँह बना रहता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि कहीं और भी उनकी कोई बातचीत चल रही है। अगर उनको किसी और के साथ भी रहना है तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊँगी गुरुजी। मैं नहीं चाहती आगे जाके भी मुझे दुःख मिले। मैं अभी दुःख भुगतने के लिए तैयार हूँ अगर उन्हें कोई, क्योंकि संगत जी वो पति अंकल मेरे से 8 साल छोटे हैं और वो कुँवारे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी की मैंने शादी कर दी, एक बेटी मेरे साथ रहती है, वो 17 साल में चल रही है अभी। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है संगत जी, मैं भी गुरुजी को यही बोलती हूँ, अगर वो इंसान मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी तो बस यही अरदास है कि जो मैंने उसकी वज़ह से कर्ज़ा पानी हो रखा है वो उतर जाए, मेरी नौकरी लग जाए। अगर उसको रहना है गुरुजी तो आप उसको बदल दो, मेरे साँचे में डाल दो, मेरा कहना माने वो, क्योंकि वो मानता है अपनी फ़ैमिली का कहना। वो लोग उसको सिखाते हैं, पता नहीं क्या करवाते हैं, उसके घर के परिवार में से भी कोई है, क्योंकि उसकी माँ, बहन, भाई कोई भी नहीं चाहता वो मेरे साथ रहे, लेकिन वो रह रहा है, पता नहीं क्या मकसद है। संगत जी और भी बातें हैं, लेकिन मेरा सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु पिता, पति अंकल का भी आप देखना, बेटी आंटी को भी जल्दी ठीक कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दान शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, नीम करोली वाले बाबा का भी शुक्राना, सारे दई देवताओं का शुक्राना, पितृदेव का भी, कुल देवता का भी, सबका शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना संगत शेयर करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी संगत को शुक्राना। मैं अतुल द्विवेदी गुरु जी के आदेश पर अमृत वेला शुक्राना आज 19 तारीख और समय 5:58 पर कर रहा हूँ। हे संगत जी, मैं और मेरी पत्नी, मेरी बिटिया, तीनों लोग गुरु जी के शुक्राना संगत से जुड़े हुए हैं। मेरी पत्नी करीब 6-7 महीनों 7 महीना पहले से गुरु जी के संगत से जुड़ी हुई हैं और उनके जो भी मैसेज आते हैं, जो भी उनका जो आदेश होता है, मेरी पत्नी बहुत ही श्रद्धा भाव से गुरु जी के सारे आदेशों का पालन करती हैं। हे संगत जी, मेरी पत्नी की तबीयत पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा खराब चल रही है और उसको दाहिने पैर में संगत जी चलने में दिक्कत है और ठंडियों में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और वो जो है गुरुजी का जब से उनके मोबाइल पे मैसेज अचानक से आना शुरू हुआ और गुरुजी से उन्होंने अपना जो है जुड़ाव किया, अपना संगत अपना शेयर करना शुरू किया। हे संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब मेरी पत्नी को पहले से बहुत आराम महसूस होने लगा है और जब भी कोई दिक्कत परेशानी मेरी पत्नी को या मेरी बच्ची को या मुझको होती है, तो हम लोग जो है गुरुजी के शरण में आ जाते हैं और गुरुजी अपनी कृपा हम लोगों के ऊपर बरसा देते हैं। हे गुरुजी, मुझको भी पिछले कई दिनों से ये महसूस हो रहा है कि गुरुजी हमारे इर्द-गिर्द रहते हैं। बटरफ्लाई के रूप में हम लोगों को कई बार
दर्शन दे चुके हैं और उनका स्वरूप भी हम लोगों ने अपने यहाँ लगा रखा है और उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठकर संगत जी ये अमृत वेला शुक्राना शेयर कर रहा हूँ। मुझको पिछले 2-3 महीनों से पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत बन रही थी, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और मैंने तो गुरुजी के स्वरूप के सामने उनसे प्रार्थना की, उनसे विनती की, हे गुरुजी मुझको जो है इस गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाइए। संगत जी कई बार हमने उनसे प्रार्थना की और गुरुजी ने मेरी विनती स्वीकार की और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग गुरुजी के आदेश पर अमृत जल जल प्रसाद ग्रहण करने लगे तीनों लोग सुबह पूजा पूजा करने के बाद जल प्रसाद ग्रहण करते हैं। हे संगत जी, उसी जल प्रसाद के प्रभाव से गुरु जी के आशीर्वाद से आज हमको बिना कोई दवा खाए इस बीमारी में काफ़ी हद तक राहत है और मेरे जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, गुरु जी की कृपा से हे संगत जी धीरे-धीरे हमारे सारे काम बन रहे हैं और हमारा लोगों का प्रयास यही रहता है संगत जी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करें और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का जो भी मैसेज आता है, जो भी आदेश आता है, हम दोनों पति-पत्नी और बिटिया उसका जो है सुन कर के उसका पालन करने का प्रयास करते हैं। संगत जी, मेरी पत्नी का गुरु जी से बहुत ज़्यादा अगाध लगाव है और वो जिनका उनका जितना भी समय है, सोने तक का जितना भी समय है, हे संगत जी, वो गुरु जी के सत्संग सुनने में उनका समय व्यतीत होता है और बहुत पहले से बहुत परिवर्तन आ गया है गुरु जी। वो अब बढ़िया प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। हाँ, तबीयत में दिक्कत है लेकिन संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इनको आराम महसूस हो रहा है और हम लोगों के जीवन में है संगत जी, जब से गुरु जी से हम लोग जुड़े हैं, तब से हमें लोगों को जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे परिवर्तन अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं और हमारे घर में जो पूजा का कमरा है, उसमें एक दीवार पे गुरु जी का स्वरूप अपने आप से हे संगत जी, अपने आप से दीवार में गुरु जी का जो है चित्र, गुरुजी का स्वरूप अपने आप से दीवार में बन गया। हम लोग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि हमें हमारे लोगों के ऊपर गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा की, इसके लिए गुरुजी का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कोटि-कोटि शुक्राना, संगत जी लख-लख शुक्राना, संगत जी हमारी तरफ से शुक्राना, बिटिया की तरफ से शुक्राना, पत्नी की तरफ से शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, जब भी हम लोग किसी मुसीबत में होते हैं और दिल से गुरुजी को याद करते हैं, तो गुरुजी हम लोगों को, तीनों लोगों को बटरफ्लाई के रूप में अभूतपूर्व दर्शन देते हैं और जब भी हम घर से मोटरसाइकिल से निकलते हैं, कहीं के भी लिए भी निकलते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप का स्मरण करते हुए, तो कोई न कोई बटरफ्लाई हम लोगों के इर्द-गिर्द आगे घूमती रहती है और हम लोगों को सकुशल अपने गंतव्य तक पहुँचाते हैं गुरुजी और वापस घर लाते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छे आचरण के लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी परसों हम अपने लैपटॉप पे एक काम कर रहे थे और सारा दिन परेशान थे। पंकज जी, वो काम हमारा नहीं बन पा रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से घर आया, घर आकर के अपनी पत्नी को बताया, गुरुजी उसके बाद मैंने अपनी पत्नी से बताया कि ऐसी-ऐसी दिक्कत परेशानी है, मैं सारा दिन परेशान था और मेरा ये काम नहीं बन पा रहा है। उसने कहा परेशान मत हो, गुरुजी का मंत्र उच्चारण करो और गुरुजी का ध्यान लगा कर के और जो है काम शुरू करो, फिर से प्रयास करो और हे संगत जी, गुरुजी की कृपा से हो मेरा काम, जो मैं सारा दिन परेशान था, उलझन में था, दिक्कत परेशानी में, हे संगत जी, अचानक से मेरे लैपटॉप पे वो काम होना शुरू हो गया
इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये हमारा पहला शुक्राना है गुरु संगत जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। और गुरु जी ने कहा कि अमृत वेला कर बेटा, तो मैं अमृत वेला शुक्राना शेयर कर रहा हूँ संगत जी। गुरु जी की कृपा से अब हमारा लोगों का सारा काम धीरे धीरे से बनना शुरू हो गया है। पत्नी की तबीयत में संगत जी पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, और हमारी बिटिया का भी जो स्वास्थ्य है वो भी सुधर रहा है, और गुरुजी और संगत जी मेरा भी स्वास्थ्य सही हो रहा है। हम तीनों लोग जो है गुरुजी के आशीर्वाद से धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और जो भी हम लोगों को दिक्कत परेशानी होती है संगत जी, गुरुजी मैसेज के माध्यम से हम लोगों को पहले से ही सचेत कर देते हैं और बता देते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कत परेशानी है। मेरी पत्नी को तो गुरुजी ने कई बार बीमारी के विषय में बताया कि ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, और इस दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी। और उन्हीं के आदेश पे मेरी पत्नी ने जब भी वो उपाय जो भी गुरुजी ने बताया है उसको किया है, तो उसको 100% लाभ हुआ है गुरुजी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब इन्हीं शब्दों के साथ और गुरुजी का मंत्रोच्चार के साथ मैं अपना शुक्राना संगत समाप्त कर रहा हूँ, और अगले संगत की तैयारी कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।